तो एक सैलरीड एम्प्लॉय अपनी सैलरी को, अपनी सोर्स ऑफ इनकम को और कैसे बढ़ा सकता है? सी 3 चीजें हैं हम्म, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, और हम्म, बहुत सारी चीजें हैं, बट ये अगर 3 चीजें कर लोगे तो इनकम बढ़ जाएगी। और एक आप उस तरीके से अपना सिस्टम बना लोगे कि हाँ, इनकम कभी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पहला तो अपने स्किल पे काम करो, बिकॉज आज की डेट में मार्केट में एफर्ट से ज्यादा स्किल की वैल्यू है। और बहुत पहले से है, बट आज जो बात है वो सबसे मतलब हाई पॉइंट यही पहुंच चुका है कि स्किल है तो आपको पैसा देने के लिए कोई भी कितना भी रेडी है। देन यू हैव टू जस्ट नेगोशिएट योर स्किल सेट। तो सबसे पहले तो अपना ऐसा स्किल सेट बनाओ कि आपकी रिक्वायरमेंट हो मार्केट के अंदर, और है तो उसको अपनी स्किल को सेल करना भी आना चाहिए। वो आ जाएगा वंस यू हैव द स्किल। तो इससे आपके एक लेवल की इनकम बन गई, बट वो भी एक लिमिट भी होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ सिर्फ अपनी स्किल पे बना लोगे। you'll have to have another stream of your income। जब आपने स्किल से अपना पैसा बनाया, थोड़ा इन्वेस्ट किया, उससे आपने डाइवर्सिफाई किया, कोई रेंटल प्रॉपर्टी ले ली या कुछ भी, मतलब द आइडिया इज कि सिर्फ सैलरी ये आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए, एक दूसरा भी कोई सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बन जाएगा। ठीक है, स्किल इंप्रूव किया, सोर्स ऑफ इनकम बनाया। तीसरी चीज उसके बाद यही है कि आप उसको जुडिशियसली इन्वेस्ट करो और मल्टीपल फिर स्ट्रीम्स बनाते जाओ। आपने स्किल इंप्रूव करी, इन्वेस्टमेंट करी, उससे एक मल्टीपल सोर्स बनाए, इसी तरीके से आपकी इनकम बन सकती है। इसके अलावा बहुत सारी और चीजें हो सकती हैं। आप साइड हसल कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बट वो प्रैक्टिकल नहीं होती। तरीका यही है, 25,000 रुपये सैलरी है, उसको पहले 50 तक पहुंचाओ, उसके लिए जो स्किल चाहिए वो गैप ब्रिज करो। वहां पहुंचे, आपके खर्चे जो हैं वो थोड़े लिमिट में रख लो, जो पैसा बचा उसको इन्वेस्ट करो। वो इन्वेस्टेड अमाउंट से आप कोई साइड हसल बनाओ या उसको एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का कुछ ऐसा साधन बनाओ। वंस यू हैव दैट, फिर उससे अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करो। फिर इन्वेस्टमेंट से फिर आपकी मल्टीप्लाई होती रहेगी मनी, क्योंकि तीसरे स्टेप पे जाकर आपका पैसा ही आपको पैसा बना के देगा। मतलब आप एक पॉइंट पे पहुंच गए, आपने अपने खर्चे भी लिमिट कर लिए, आपने स्किल भी अपनी इंप्रूव कर ली, आपका एक लेवल ऑफ सैलरी भी आना शुरू हो गया, सेकंड लेवल ऑफ सैलरी या इनकम भी आपकी आनी शुरू हो गई, और थर्ड लेवल आपका ये होगा कि आपने अपनी इनकम से ऐसे स्ट्रीम्स बना लिए जिससे आपका पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है और आप वो पैसा निकाल नहीं रहे हो, क्योंकि आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है। पैसा जो तीसरे लेवल पर जब आप पहुंचोगे ना, आपका पैसा ही पैसा आपको बना के देगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आज किसी का 5 करोड़ का कॉर्पस बन गया, वो पैसा नहीं भी कमा रहा है तो सिर्फ एफडी में ही 35 लाख रुपए साल के बना लेगा, 7% के हिसाब से, महीने का 3 लाख रुपए। अगर वो हस्बैंड वाइफ का है तो लगभग टैक्स भी ना बराबर होगा, क्योंकि स्प्लिट हो जाएगा। 3 लाख रुपए आज की रेट में किसी भी सिटी में इंडिया में आपके पास हो एज पैसिव इनकम, और आपका एसेट 5 करोड़ का खड़ा ही है, यू कैन लिव योर लाइफ वेरी वेल। तो वहां तक पहुंचने के रास्ते यही हैं, स्किल इंप्रूव करो, स्किल इंप्रूव करके पैसा इंप्रूव होगा, आपकी सैलरी इंप्रूव होगी, सैलरी इंप्रूव हुई उसी से थोड़ा बचाओ, उससे आपका कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, और जब वहां पहुंच गए तो तीसरे पॉइंट पर आ जाओ कि अपने पैसे को फिर फर्दर काम पे लगाओ। जो आपने बना रखा है उसको इन्वेस्ट करो, वो 12% कमाई या 10% कमाई या 7% कमाई, कैपिटल के ऊपर डिपेंड करेगा। 3 स्टेप्स हो गए तो इनकम बढ़ जाएगी, इनकम प्रॉब्लम।